नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और डेली करंट अफेयर और जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जो भी साथी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर, अगस्त करंट अफेयर के बारे में, अगस्त 2020 के करंट अफेयर के बारे में। इससे जितना भी रिलेटेड प्रश्न होगा उसको हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, आईसीसी की बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो ये है स्टीव स्मिथ रहे हैं। आईसीसी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर स्टीव स्मिथ रहे हैं। तो इनका डिटेल्स देख लेते हैं। पहले स्थान पर स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं और दूसरे स्थान पर हैं विराट कोहली जो कि भारत के, और तीसरे स्थान पर हैं मार्शन लबुशानी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में स्टीव स्मिथ है पहले नंबर पर और विराट कोहली हैं दूसरे नंबर पर और मार्शन लबुशानी हैं तीसरे नंबर पर। तो अब हम जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। तो यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई और सीईओ है मनु साहनी। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, मेलांगे बॉय लाइफ स्टाइल के नए ब्रांड, यहाँ टाइपिंग में गलती हो गया है, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं यहाँ लिख लीजिएगा। तो मेलांगे बॉय लाइफ स्टाइल के ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण जो कि अभिनेत्री है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2, मेघालय के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो सत्यपाल मलिक को पहली बार गोवा के गवर्नर थे, अब इससे पहले गोवा के गवर्नर थे और अब वो सत्यपाल मलिक के तथागत का स्थान लेंगे। और गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार जो कि मुंबई के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्हीं को दिया गया है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, किसने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 की खिताब जीती है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन। किसने फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटेन के पहले स्थान पर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5, राधा भाटिया को किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये होगा ऑप्शन, यानी कि इसका आंसर होगा लस्सी बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राधा भाटिया ने इस किताब में भारत के ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा देने के बारे में लिखा है। तो क्या लिखा है? राधा भाटिया ने इस किताब में क्या लिखा है? तो ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा देने के लिए बारे में लिखे हैं। तो अब अगला प्रश्न है, एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक के सीईओ बने हैं शशिधर जगदीशन। तो अब हम जानते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी है आदित्य पुरी और चेयरमैन है सीएस वासुदेव। तो चेयरमैन है सीएस वासुदेव। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, महिंद्रा राजपक्षे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? महिंद्रा राजपक्षे को किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं श्रीलंका के। तो अब हम श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है जयवर्धनापुरे कोटे और यहाँ का राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 8 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई है। तो ये पहली बार कब आंदोलन चला था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 9, स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। तो ओकले जो है ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट्स चश्मे बनाने वाला कंपनी है। ओकले अमेरिका के स्पोर्ट्स चश्मे बनाने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी
1975 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में और चेयरमैन है जिम जेनार्ड। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है सभी एग्जाम में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न 10। तो प्रश्न नंबर 10 में है, किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है, यानी कि नई दिल्ली में। किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है नई दिल्ली में। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और दिल्ली राजधानियों के में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बोले हैं बेलारूस के। अलेक्जेंडर लुकाशेंको छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। तो अब हम जान लेते हैं बेलारूस के बारे में। तो इसकी ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और मुद्रा है बेलारूसी रूबल। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो ये बने हैं हरदयाल प्रसाद। तो हरदयाल प्रसाद नीरज व्यास का स्थान लेंगे। तो अब हम जान लेते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो हरदयाल प्रसाद तो ये बने नीरज का स्थान लेंगे, नीरज व्यास का। तो पीएनबी हाउसिंग की स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1988 को। मुख्यालय है नई दिल्ली और सीएफओ हैं कपिल जैन। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं। तो इसका आंसर होगा वीरेंद्र पाल को बनाया गया है। तो केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं वीरेंद्र पाल। केन्या अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है नैरोबी और मुद्रा है केनियन शिलिंग और राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्यात्ता। तो ये सब याद रखिएगा। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है। तो कर्नाटक में किया गया है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक में। इस ऐप से काजू व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, भारत किस देश में होने वाले कौकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। तो ये है रूस में से मिलेगा। तो भारत ने किस देश के साथ कौकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। तो रूस में। तो रूस के बारे में हम जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हर्ष कुमार भनवाल बने हैं। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं हर्ष कुमार भनवाल। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी। तो 1994 में। और एमडी कौन है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यह है केशव पुरवाल। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति घोषणा की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है लॉकडाउन के कारण बढ़ती बेरोजगारी को कम करना है। तो यही नीति लागू किया है गुजरात ने। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, एक्जिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण दिया है। तो इसका आंसर होगा मोजाम्बिक को दिया है। एक्जिम बैंक ने 250 मिलियन यूएस डॉलर का दिया है मोजाम्बिक को। तो मोजाम्बिक ये कहाँ पड़ता है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित में है। तो इसकी राजधानी है मोपुटो और मुद्रा है मोजाम्बिकन मेतिकाल और राष्ट्रपति हैं फिलिप न्यूसी। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, आरबीआई ने बिना इंटरनेट यानी कि ऑफलाइन के कितने रुपए तक ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की है। तो ये इसका आंसर होगा 200 रुपये तक की। आरबीआई ने ऑफलाइन के लिए ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की है। 200 रुपये तक भेज सकते हैं आप किसी भी के पास भी। तो इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट की छोटी पेमेंट कर सकेंगे। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर और इसके
आरबीआई के बारे में दिया है। भारत में जितने भी बैंक होते हैं आरबीआई ही रेगुलेट करता है, सब बैंक को आरबीआई ही रेगुलेट करता है, तो ये भी जान लिया गया। तो आरबीआई के बारे में हम जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और आरबीआई का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और मुख्यालय है मुंबई, और गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, सेबी के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है जीपी गर्ग को नियुक्त किया गया है सेबी के कार्यकारी निदेशक। तो भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जैसे एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इससे भी रेगुलेटर करता है कौन? तो ये सेबी ही करता है। तो सेबी का स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1992 को, मुख्यालय है मुंबई, सीईओ है अजय त्यागी। तो ये सब याद रखिएगा कि सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में, मुख्यालय मुंबई, सीईओ है अजय त्यागी। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपने दावा किया है? तो ये इसका आंसर होगा चीन। चीन ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर दावा किया है। तो अब हम चीन का जान लेते हैं। इसकी राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी, और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, किस देश में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। बांग्लादेश में 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन हैं? तो यह है संजय पुरी। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह यानी कि HLEF के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय पुरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? तो 10 अगस्त को। यहाँ जल नहीं होगा, शेर होगा, सुधार लीजिएगा। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस का उद्देश्य शेरों को लुप्त हो रही प्रजाति के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, किसने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टेपेन। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। रेडबुल रेसर मैक्स वेरस्टेपेन बेल्जियम के हैं जो पहले स्थान पर हैं। मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन से हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। और मर्सिडीज के रेसर वल्टेरी बोटास ने, ये फिनलैंड के, ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 27, किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी एम्पायरों के एलाइड पैनल में शामिल किया गया है? तो KN अनंथा पद्मनाभन को शामिल किया गया है आईसीसी के एलाइड पैनल में। तो अब अगला प्रश्न है, किसने ने हमारा हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है? तो ये चीज़ किए हैं प्रकाश जावड़ेकर। किसने हमारा, यहाँ हमारा होगा, हमारा हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च सुरक्षा किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर। आत्मनिर्भर, अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 101 वस्तुओं पर लगाया गया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो 10 अगस्त को ये भी मनाया गया है विश्व जैव ईंधन दिवस। इसका थीम क्या था? 2020 का है जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है और इस वर्ष का इसका थीम है जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। इंदिरा वन मितान योजना के तहत आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गाँव में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें एक प्रबंध का पूरा अधिकार दिया जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, किस IIT ने स्वदेशी बीज केंद्र विकसित की है? तो इसका आंसर होगा IIT कानपुर ने किया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, आयातुल्लाह सैयद अली खेमेनेई ने दिल्ली में एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट खोला है।
यह किस देश के सर्वोच्च नेता हैं? तो इसका आंसर होगा ईरान के हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खेमेनेई ने दिल्ली में एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट खोला है। यह किस देश के सर्वोच्च नेता है? तो यह है ईरान के। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है तेहरान। मुद्रा है ओमान और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। प्रश्न नंबर 34, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो इसका आंसर होगा मुंबई ने बना है। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर मुंबई बना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार मिला है? तो नंदी फाउंडेशन को ये पुरस्कार मिला है। नंदी फाउंडेशन हैदराबाद में स्थित है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, किस राज्य में मालगुड्डी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में मालगुड्डी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हरभजन सिंह। तो ये याद रखिएगा, हरभजन सिंह को ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, किस राज्य अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर है। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। अमृत योजना की शुरुआत जून 2015 में की गई थी और इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में सीवेज नेटवर्क तथा जल आपूर्ति आदि सुविधाएं सुनिश्चित करना है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नौसेना संचालन के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं दिनेश के त्रिपाठी को। तो इसका हम देख लेते हैं नौसेना के बारे में, भारतीय नौसेना के बारे में। तो मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है और ये हर साल मनाया जाता है। तो विश्व अंगदान दिवस का उद्देश्य है अंगदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाना और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना है। इसीलिए 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, किस बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। शौर्य केजीसी कार्ड सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया गया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, यूएई और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो इसका आंसर होगा इजराइल, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो इजराइल के साथ। तो अब हम इजराइल के बारे में जान लेते हैं। तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है जेरूशलम और मुद्रा है इजरायली शेकेल और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हैं रूवन रिविलियन। तो ये सब याद रखिएगा। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, गुजरात में 2 ओवरब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये इसका आंसर होगा अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। तो अरुण जेटली हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री थे और सुषमा स्वराज हमारे देश के पूर्व विदेश मंत्री थी, जो कि हाल ही में दोनों लोग को निधन हो गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, भारतीय तटरक्षक बल ने एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होगा सार्थक। भारतीय तटरक्षक बल ने अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है, इसका नाम है सार्थक। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, किसने CEO ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये जीते हैं गगन अरोड़ा। तो गगन अरोड़ा ने CEO अवार्ड जीते हैं, ऑफ द ईयर अवार्ड जीते हैं। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, किस देश ने क्लीन योर प्लेन कैबिन 2.0 नामक अभियान शुरू किया है? तो ये चीन ने शुरू किया है।
चीन ने क्लीन योर प्लेन कैफिन अवार्ड 2.0 नामक अभियान शुरू किया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। लॉरा मर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश की है? तो ये इंग्लैंड की है। लॉरा मर्स क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, ये इंग्लैंड से हैं। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। विश्व छिपकली दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 14 अगस्त को विश्व छिपकली दिवस मनाया गया है। तो अब अगला प्रश्न है किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? तो खेल मंत्रालय ने। किसने फ्रीडम इंडिया रन आयोजन करने की घोषणा की है? खेल मंत्रालय। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई यानी कि PMRU की स्थापना की है? तो ये कर्नाटक में हुआ है। किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई यानी कि PMRU का स्थापना की है? कर्नाटक। इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। PMRU का मुख्य उद्देश्य दवाओं की कीमती की निगरानी करना और दवाओं की उपलब्धि को सुनिश्चित करना और उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाना है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। किसने 2021 में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो ये नई दिल्ली में ने बोला है। किसने अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली ने। तो नई दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। करुणा कविता काल पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखा है? तो करुणा नहीं, यहाँ कोरोना होगा। कोरोना कविता काल पुस्तक लॉन्च की है, यह किसने? तो PS श्रीधरन पिल्लई ने कोरोना कविता काल पुस्तक लॉन्च की है। यह पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लई। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करने की घोषणा की है? तो ये पंजाब राज्य ने किया है। पंजाब राज्य ने छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करने की घोषणा की है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रो.डॉट कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये रजत कपूर बने हैं, प्रो.डॉट के ब्रांड एम्बेसडर। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। ताइवान ने F-16 जेट की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है। ताइवान ने F-16 की खरीद के लिए समझौता किया है अमेरिका के साथ। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद पर प्रतिबंध और राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर VK पॉल। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद पर प्रबंध और राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर VK पॉल। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सुधा शर्मा को सम्मानित किया गया है, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के तीसरे किसने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा अभाव है? तो ये 43%। WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? 43% स्कूलों में है। तो अब हम जान लेते हैं WHO के बारे में, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी इसीलिए ही। और मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनोम। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है? यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC। तो ये SBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेश किया है। तो अब हम जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय है मुंबई और अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने सभी साथी को शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।